हेलो स्टूडेंट्स, एजुकेशन प्लेटफॉर्म आपके अपने यूट्यूब चैनल साफिर स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, जिसका चैप्टर नंबर 2 आपके सामने आ चुका है, जिसका नाम है बिलियन। इसे क्या कहते हैं हम इंग्लिश में? सॉल्यूशन कहते हैं। आज से हम इस पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। ये पार्ट आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैंने आपसे पहले ही बताया था, जो हमारी केमिस्ट्री बुक है उसके अंदर जो हमारे शुरू के 4 चैप्टर हैं वो फिजिकल केमिस्ट्री कहलाती है। और उसके अंदर से भी जो आपके दूसरा, तीसरा और चौथा पार्ट है, उसके अंदर से न्यूमेरिकल आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और इस बिलियन नाम के पार्ट के तो न्यूमेरिकल भी और थ्योरी भी और जितने भी रूल हैं सभी क्या हैं? इंपॉर्टेंट हैं। बस आपको वीडियो में बने रहना है और वीडियो को पूरा देखना है। ये बिल्कुल आपके लिए ईजी, आसान हो जाएगा चैप्टर। तो टाइम खराब नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। स्लाइड से पता चल रहा है आपको? आज हम पढ़ने वाले हैं बिलियन की परिभाषा। देखिए, बिलियन सॉल्यूशन। देखिए, बिलियन क्या होता? हमने पढ़ा होगा 10th क्लास में मिश्रण। मिश्रण कई तरह के होते हैं, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, कई तरह के मिश्रण होते हैं। अब यहां समझिए, बिलियन क्या होता है? लैंग्वेज लिखता हूं, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक दो या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। दो या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। देखो, बिलियन में कंडीशन क्या है? बिलियन क्या होता है? जो समांगी होना जरूरी है। समांगी मतलब एक समान। मान लीजिए इसमें हमने जल लिया। ये क्या है? जल। और इस जल के अंदर हमने चीनी डाल दी। अब इसके अंदर 2 लोग हैं, चीनी है और जल है, यानी कि पानी है। अगर मैं इसको मिश्रण कर दूं तो पूरा घुल जाएगा। अब चाहे आप इसको ऊपर से टेस्ट कर लो, चाहे बीच में टेस्ट कर लो, चाहे नीचे टेस्ट कर लो, इसका टेस्ट एक जैसे होने वाला। ये आपको सामान्य मीठा लगेगा। इसका मतलब यह है कि एक समान रूप से इसके अंदर घुल चुका है। तो ऐसे बिलियन या ऐसे मिश्रण, लैंग्वेज अच्छी है, ऐसे मिश्रण जो समान रूप से घुले होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? बिलियन कहते हैं। अगर मैं जल के अंदर रेत घोल दूं, क्या वो समान रूप से घुल जाएगा? वो समान रूप से नहीं घुल सकता, वो नीचे जाके बैठ जाएगा। उसे निलंबन कहते हैं, अलग कंडीशन है। फिलहाल यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? बिलियन। तो बिलियन की परिभाषा क्या है? 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कैसे होना जरूरी है? समांगी होना जरूरी है। समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। और यदि बिलियन में लिखेंगे बिलियन में 2 पदार्थ घुले हों, ये ऐसे लिख सकते हैं इसको अच्छी लैंग्वेज के लिए। 2 पदार्थों के समांगी मिश्रण को द्विअंगी विलयन,
दो पदार्थों के समांगी मिश्रण को द्विअंगी विलयन, कोमा तीन पदार्थों के समांगी मिश्रण को त्रिअंगी विलयन कहते हैं। देखो, दो पदार्थ घुले हों तो उसे द्विअंगी विलयन कहेंगे, और ये तीन पदार्थ घुले हों तो उसे त्रिअंगी। जैसे एग्जांपल समझिए, मैंने पानी लिया, पानी के अंदर नमक डाला, उसको भी घोल दिया, चीनी डाली, उसको भी घोल दिया। अब उसके अंदर तीन लोग हैं, कौन कौन है? पानी, नमक, चीनी। तो तीन पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाएगा? त्रिअंगी विलयन। और उसके अंदर दो हैं, जैसे पानी के अंदर हमने नमक घोल दिया तो अब तो दो ही लोग हैं, एक पानी हो रहा क्या है? नमक है, तो उसे क्या बोलेंगे हम? द्विअंगी। तो दो पदार्थों के समांगी मिश्रण को द्विअंगी विलयन और तीन पदार्थों के समांगी मिश्रण को त्रिअंगी विलयन। तो विलयन की परिभाषा एक बार फिर समझ लीजिए। विलयन में देखो इंपोर्टेंट क्या है, विलयन होता मिश्रण ही है, लेकिन कंडीशन है समांगी मिश्रण। वह मिश्रण जो समांगी होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम विलयन कहते हैं। दूसरे लैंग्वेज में कहते हैं दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ये हुई इसकी लैंग्वेज। चाहे तो आपका एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, आप उदाहरण। जल में चीनी घोलने, या नमक लिख लो, चलो एक ही बात है, घोलने पर चीनी क्या बोलते हैं? शक्कर को बोलते हैं, शक्कर। चीनी क्या होती है? शक्कर। जल में चीनी घोलने पर जल और चीनी का विलयन बन जाता है, विलयन बन जाता है। क्या बन जाता है? विलयन बन जाता है। अगर आप जल के अंदर चीनी घोल दोगे तो विलयन बन जाएगा चीनी और जल का, और अगर आप नमक घोल दोगे तो जल और नमक का। यूरिया घोल दोगे तो जल और नमक का। फिर दोबारा से देखो, मैं एक ही बात बार बार रिपीट करता हूँ, किसके लिए? आपके लिए। मैं चाहता हूँ कि आप एक बार वीडियो देखिए और एक ही बार वीडियो में सब कुछ आपका क्या हो जाए? क्लियर हो जाए, दोबारा पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़े। दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। अगर दो पदार्थ घुले हैं तो द्विअंगी विलयन है, और ये तीन पदार्थ घुले हैं तो कौन सा है? त्रिअंगी विलयन है। और देखिए इसके अंदर एक होता है विलय, क्या होता है? विलय। विलय की परिभाषा क्या होती है? देखो, विलयन में जिस घटक की मात्रा, विलयन में जिस घटक की मात्रा कम होती है, विलयन में जिस घटक की मात्रा कम होती है उसे विलय कहते हैं। विलयन में जो घटक कम होगा, जैसे हमने पानी लिया और उसके अंदर नमक घोला, तो पानी ज़्यादा है, नमक कम है, तो जो चीज़ कम है, जैसे नमक कम है तो नमक क्या होगा? विलय। और जो चीज़ ज़्यादा होती है वो होता है विलायक। हेडिंग डालेंगे विलायक। इसमें लिखेंगे हम विलयन में जिस घटक की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं।
फिर से देखिए बिलियन कैसे बनता है, दो या दो से अधिक पदार्थों का समावेश को बिलियन कहते हैं, और उसमें जो चीज़ ज़्यादा होगी वो विलायक है और जो चीज़ कम होगी वो क्या है, विलय है। जिस पदार्थ की मात्रा ज़्यादा वो विलायक, जिस पदार्थ की मात्रा कम वो क्या होगा, विलय। एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, चीनी और जल वाले समझ जाइएगा। चीनी और जल को घोलने पर बिल्ले बन जाता है, तो चीनी इसके अंदर कम है तो चीनी की हो गया विलय, और जल ज़्यादा है, पानी ज़्यादा है तो पानी क्या हो गया तुम्हारा, विलायक। ये आपका थोड़ी सी थ्योरी थी और एक बेसिकली था आपका सब कुछ। इसके अंदर आपको समझना जरूरी था विलय क्या होता है, विलायक क्या होता है, क्योंकि अभी जो आने वाले वीडियोस हैं उसके अंदर आपका विलय विलायक को पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सब जो न्यूमेरिकल होंगे वो विलय और विलायक के ऊपर ही होने हैं। अगर आपको पता है कि विलय क्या है और विलायक क्या है तो आप पहचान कर लिया करोगे और उसके हिसाब से फॉर्मूला लगाया करेंगे। तो विलायक जो ज़्यादा वो विलायक और जो कम वो विलय, बस सिंपल सी बात है, इतनी बात आपको याद रखनी। तो आगे चलते हैं, चलो पढ़ते हैं सांद्रता के पद। सांद्रता के पद। अब इस सांद्रता के पद की जरूरत क्या पड़ी, सांद्रता के पद की जरूरत क्या पड़ी, सांद्रता के पद की जरूरत इसलिए पड़ी कि भाई कि बताओ, एक मान लो 1 बिलियन ऐसा है जिसके अंदर 100 ग्राम जल है और 10 ग्राम नमक है, और 1 बिलियन ऐसा है जिसके अंदर 100 ग्राम जल है, जल और मान लीजिए 30 ग्राम नमक है। तो इसके अंदर कम है, इसके अंदर ज़्यादा है नमक, इस बिलियन में और इस बिलियन में क्या है, कम है। तो ये ज़्यादा नमक, ये कम नमक लेगा और ये ज़्यादा नमक लेगा, टेस्ट करेंगे तो अगर, तो इन सब चीज़ों का अध्ययन हम साइंस की भाषा में कैसे समझें कि साइंस में चीज़ क्या कहेंगे। तो साइंस में इसको कहा गया सांद्रता के पद। तो पहले आपका हेडिंग है इसमें प्रतिशत द्रव्यमान। क्या है आपका हेडिंग इसमें, प्रतिशत द्रव्यमान। इसको वेट बाई वेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, वेट बाई वेट। ये प्रतिशत लगा दो इससे पहले, बेहतर रहेगा। प्रतिशत वेट बाई वेट, ठीक है। द्रव्यमान प्रतिशत आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको पहले ही बहुत बार समझाया है फिजिक्स की वीडियोस में कि प्रतिशत हम कैसे निकालते हैं। प्रतिशत हमारा निकलता है, मैं आपको बहुत अच्छी ट्रिक बता रहा हूँ इतनी निकालने की। आपको निकालना है प्रतिशत, आप बटे की लाइन खींचिए और गुणा 100, बटे की लाइन खींचने के बाद और गुणा 100, बटे मतलब भाग की लाइन, ठीक। जो टोटल है कुल आता है नीचे, कुल आता है नीचे, और जितना प्राप्त हमें होता है, प्राप्त कहाँ आता है, ऊपर। मान लीजिए आपने एक टेस्ट दिया, मान लीजिए वो टेस्ट का परसेंट निकालना आपको, तो गुणा 100 तो आ गई। मान लो टेस्ट जो था आपका वो 10 मार्क्स का था, आपको उसमें 7 नंबर आए, तो 10 टोटल नीचे आ गया, हमें नंबर कितने मिले, 7, तो 7 आ गया ऊपर। काटेंगे इसको तो कितना हो गया, 70% हो गया, 70% हो गया आपका। तो प्रतिशत निकालने का सिंपल सा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। और हम किसका निकालना है यहाँ पे, प्रतिशत। हम प्रतिशत निकालना है अपने विलय का। तो सबसे पहली बात, बटे की लाइन और गुणा 100। टोटल क्या होता है, विलय प्लस विलायक यानी कि बिलियन। टोटल यही तो होता है, विलय प्लस विलायक। हम कहते हैं बिलियन, तो नीचे आएगा बिलियन का भार, बिलियन का भार। टोटल लगे नीचे बिलियन का भार। अब जिसका मुझे निकालना है, विलय का निकालना है वो ऊपर आ जाएगा, विलायक का निकालना ऊपर आ जाएगा। तो ऊपर कुछ भी सकता है, विलय का निकालना है तो लिखेंगे विलय का भार, और अगर विलायक का निकालना है तो लिखेंगे विलायक का भार।
जिसका भी निकालना है वो कहाँ आएगा आपका ऊपर। तो मैं दोनों के लिए लिख देता हूँ यहाँ पे, जो भी यूज होगा उसे काम में ले करेंगे। विलय भी हो सकता है आपका ऊपर, जो विलय का निकालेंगे तो वो कह सकता है आपका विलायक का भार। ये आपके सामने फॉर्मूला है द्रव्यमान प्रतिशत का। इतना प्रतिशत का आपके सामने फॉर्मूला है। चलो तो एक छोटा सा एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, कैसे न्यूमेरिकल हमारा आएगा। चलो थोड़ा सा छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं। यह है 20 ग्राम ग्लूकोज को 30 ग्राम जल में घोलने पर विलयन बनाया जाता है। विलयन बनाया गया, ठीक है। लेकिन ग्लूकोज का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ग्लूकोज का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं हम। तो ये बेसिक अपने पास से बनाया, छोटा बेसिकली सही है और कुछ नहीं है इसके अंदर। तो इसके अंदर विलय कितना है? अच्छा, कम कौन है आपका ग्लूकोज, ज्यादा कौन है आपका जल। तो विलय का भार कितना है आपका 20 ग्राम, और विलायक का भार कितना आपका, विलायक का भार 30 ग्राम। तो विलयन कितना हो गया, विलयन का भार कितना हो गया। विलयन तो दोनों से मिलकर बनता है, तो कितना हो जाएगा 20 और 30 कितना हो जाएगा 20 प्लस 30 कितना हो जाएगा आपका 50 ग्राम। हमें निकालना है प्रतिशत किसका, ग्लूकोज का। तो इधर कर देता हूँ ग्लूकोज का, ग्लूकोज मतलब विलय, ग्लूकोज का द्रव्यमान प्रतिशत फॉर्मूला बटे की लाइन गुणा 100, नीचे आएगा बिलियन का भार, ऊपर क्या है आपका जिसका निकालना है, तो विलय है आपका विलय का भार, विलय का भार। तो आपका विलय कितना है, आपका विलय आपका 20 है, विलयन कितना आपका 50 है, गुणा 100, 0 से 0 5 दूनी 10 और 20 दूनी 40% आ गया। कितना आ गया आपका 40%। तो आपका विलय कितना उसके अंदर 40% है। अगर आपको विलायक मालूम करना लगे तो विलायक का भार कितना हो जाएगा आपका, विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत कैसे निकालेंगे आप, देखो 100 तो टोटल होता है, तो 100 में से 40 घटा दो, 100 माइनस 40 बराबर कितना हो जाएगा 60%। चाहे तो आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। यह था आपका सांद्रता का पहला पद, जिसे क्या कहते हैं हम आपको द्रव्यमान प्रतिशत। कल को पढ़ेंगे आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, और उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे। आज थोड़े से बेसिक परिभाषा दी गई है आपको, बेसिकली पढ़ाया गया है। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, माय लव फ्रॉम माय साइड, बेस्ट ऑफ लक।